बिना टॉपिक बचे, कितने टॉपिक बचे हैं? अरे जय श्री राम, बिना मास्क पाउटा से प्रणाम करो, पाउटा पाउटा जोधपुर। अच्छा ठीक है। कितने टॉपिक बचे? गणा ही बच रहे मना, कितना ही खराब करो, कोई अंत को नहीं है। बंद करो जो है, बंद ही कर क्यों रहे ओ करो। अब ठीक लाग रहे हो, सुनो लाग रहे हो नहीं? हाँ, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह, जय माता जी की। हाँ, जय भीम, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, सगड़ा ने प्रणाम। आ जाओ, जय गुरुदेव। चलो लाई, मानव दिन में देवता का तो नाम आवे है। गुरु जी शमशान घाट के करे मुना सर, कटिंग कराई गया। हाँ यार, कटिंग को बहुत आलस है मेरे, सब बड़ा आलस कटिंग को ही रहे। फिर बाल हो जा बड़ा बड़ा फैला गा कोजा, फिर जाके हिम्मत कर गया मुँह आज तो करा गया। हाँ, सिक्कर एक खर्रा परिवार की तरफ से प्रणाम। प्रणाम भाया रे, प्रणाम। अमूल दूध पीता है इंडिया। शुरू करूँ क्या, बताइए आप? जय भीम भाया, जय भीम। चालू करांगे? आया को नहीं यार, टापर को नहीं आया, पता नहीं आजकल कम क्यों आ रहे हैं। अच्छा, आज पीटीटी को एग्जाम हो गया। अरे टाबरों, कोई पीटीटी को एग्जाम दियो तो बताओ रे, पेपर किसो का हो? धोड़ो हो, पीड़ो हो, लाल हो, बताओ जल्दी सी। बताओ रे पीटीटी यारो टाबरों किया रहे हो थारो? कोर्स हटना रो है अब? हाँ जल्दी हटा देंगा। बताओ भी पीटीटी का टाबरों, बीसी पशु गणना बेटा आंकड़ा आया को नहीं, जितना आया है इतना मैं करवा दूंगा। अनूपगढ़ से ऑनलाइन चरण सफर। बताओ रे पीटीटी को टाबर कोई गयोगे? अरे बताओ फिर चालू करा। इतना माजे फिर 4-5 हजार लाइव आजे, फिर चालू करा। पुलिस परीक्षा तक भूगोल। अरे पुलिस तक भूगोल क्यों नहीं हो जाएगी? आराम हो जाएगी यार, लिट के कूद के धीरे धीरे आराम हो जाएगी। अरे पीटीटी को एग्जाम बताओ क्या हो थारो? 10,000 की बुक मैं शुरू करूंगा इस महीने के अंत तक, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, गजब तरीके से। हाँ बढ़िया आया था क्या? मारो कराइडोई किमी आयोगे? बता दे यार कि बताओ सुर किमी आयोगे मारो कराइडोई? डोला मारू रे पगा लागो लाग ले सर, आप महान हो। वो महान हो और मन तो फिर भी नहीं हो। पीड़ो हो गए। चलो कि बताओ यार कि आयो तो मैंने तो देखे थे हिस्ट्री के प्रश्न अपने कराए हुए थे। जनसंख्या दिवस यार मेरे कराइडो है पुराना वीडियो हम देख। 11 जुलाई ना आवे जनसंख्या दिवस यार। मैं तरीको और बताए वो एक करके जनसंख्या बढ़ रही है 11 जुलाई। सर यूट्यूब कॉपीराइट हटवा दो। अरे मुना क्या करूं मैं? कॉपीराइट सिर्फ उन्हीं बंदों के लगाए गए जिन्होंने इस वीडियो को या तो रिकॉर्डिंग करके डाला या फिर दुरीना के 2-4 वीडियो को रिकॉर्डिंग करके डाला। उससे पहले मैंने बाकायदा सबको कहा कि भैया हटा देना, कॉपीराइट लगाऊंगा। अब भैया मैं मुश्किल से, मुझे नहीं लगाना था, मैं पहले टीम को कहता हूँ, फिर वो टीम खुद परेशान हो जाती है। गुरुजी पहले मैं लगभग वापस हटवाया, बट टीम परेशान हो जाएगा। गुरुजी किए थे पहले तो को लगाओ और फिर को हटाओ। गुरुजी मारा वही काम थोड़ी है, बात उनकी भी जायज है। बताओ भी, सर्वप्रथम कृषक आंदोलन तो बिजोलिया से शुरुआत है। वैसे कुछ और भी बता देते हैं, कुछ नहीं। हाँ गुरुजी, एक पेपर में 6 अंगुलियां हैं पुलिस में। आता हूँ, प्रणाम सर जी, प्रणाम। तो मतलब पेपर सारा बढ़िया कर गया है। मुन्नो कौन है? चलो करा शुरू के। अरे आगे चुनाव और कराना है सरपंच आगा आ गया। अब चुनाव तो सिर पर ही आ रहे हैं, एकदम ही सारी जिम्मेवारी आपने पर आ रही है। चलो करे शुरू। आज आप टाबरो पढ़ांगा के पशु गणना, यानी गाय भैंस भेड़ बकरी ए काम करांगा बापा। बेरो को नहीं के करना पड़ेगा टाबरो। पशुआन पढ़ांगा आपा, ठीक है? पशु समझ गया ये? हाँ आपने देखो, सकल घरेलू उत्पादन में 15% आय पशुओं हुए टाबरो, और दूध उत्पादन है 10%। राजस्थान ऊन उत्पादन करे 40%, मांस उत्पादन करे 35%। भारत के कुल पशुओं का राजस्थान में लगभग 6.98% है, और पशुओं का अर्थव्यवस्था में 9% योगदान। गुरु जी क्या बता गया? इनको काम की चीज ही बताइए थे, तो इमा एक काम की चीज बताइए। ये 40% वाला आंकड़ा पूछा जा चुका है। वर्तमान में तो ये 40 से कम हो गई है, 31% हो गई है, लेकिन पुराना जब पूछा था ना तब इसका 40 उत्तर माना था। यानी
भारत के कुल ऊन उत्पादन का राजस्थान कितना? बचीड़ बुला दिया। हाँ बचीड़ बुलाऊंगा। फुटरा लागो सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो 40% है जो को आपने ऊन उत्पादन करे साबरो। हाँ तो टावरो सर गदिया सबसे ज्यादा, मैं सह बता दूंगा, गधा भी बता दूंगा, घोड़ा भी बता दूंगा, ऊंट भी बता दूंगा, गाय भी बता दूंगा, भैंस भी बता दूंगा, सारा बता दूंगा ना, किमी कौन छोड़ो। हाँ अब देखो, अब जबकि पशु गणना है, पहली पशु गणना को काम कौन करया कर? तो टाबरो बेरो के पटवारी। आपने घरे पटवारी जी आओगा, वह कहेगा बकरडी कितनी है, ताजा ब्याईडी कितनी है, पेटू कितनी है, भैंस कितनी है, ऐसे करके पटवारी जी भेड़ा करया करता है आंकड़ा। और वर्तमान में तो मास्टर सूप दियो मन कौन बेरो, पहले पटवारी करया करता है काम। तो पटवारी की भर्ती कुण ले टावरो? पटवारी की भर्ती राजस्व मंडल लिया कर। तो अब तो अधीनस्थ बोर्ड लेने लग गयो, लेकिन पहले कौन लेता था? राजस्व विभाग लेता था। इसका मतलब राजस्व विभाग की स्थापना है 1 अप्रैल 1949। तो राजस्व विभाग कहाँ है? अजमेर में। तो इसका मतलब पशु गणना को काम कौन करेगो? पशु गणना को काम करेगो राजस्व विभाग करेगो। राजस्व वर्तमान में पटवारी भर्ती अधीनस्थ बोर्ड ले रही है, लेकिन पहले राजस्व विभाग खुद ही लिया करता हूं। और पशु गणना प्रत्येक 5 साल बाद हुए, कोई फिक्स को नहीं। देखो टाबरो, जनगणना तो फिक्स है, हर 10 साल बाद होगी। अगली कब होगी? 2021 में। ये तो फिक्स है, होगी। पशु गणना विभाग ने कई बार टाइम हुए तो करा दे, कई बार 7 साल में कौन करा और 8 साल में कौन करा है, लेकिन एग्जाम में पूछ ले अपन 5 साल कर ज्ञानो पड़े। सौ पहली जकी पशु गणना हुई, सबसे पहली जो पशु गणना हुई थी वो 1919 और 20 के अंदर हुई थी। कुछ रियासतों में ही हुई थी, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, टोंक, कुछ रियासतों में ही हुई थी ये। कब? 2019। आजादी के बाद पहली हुई थी 1951 में, जो 7वीं थी। और बी टेम कोई ज्यादा पशु को नहीं, टाबरो 2.46 करोड़। एक बार अकाल के कारण पशु मर भी गया, 1986 में पशु एक बार घटिया भी है। और इनके बाद में पशुपालन विभाग की स्थापना करी आपा 1957 में। फिर अब जकी नई पशु गणना हुई बा हुई 2019 में, और कौन सी हुई? 20वीं हुई। वाह, यानी 19 में कौन सी हुई? 20वीं हुई। अब इंगा नए के बराबर आंकड़ा 12 है, क्योंकि आंकड़ा 12 आवे भी पहले कोरोना 12 आ गयो। डिग्गी कल्याण जी के मंदिर, अरे डिग्गी कल्याण जी का मंदिर तो बहुत फेमस है मुन्ना यार। वाह वाह रे वाह बेटी का बाप। अब बस LAC आकरण लाग गया यार, पीछे पटवारी करता था, अब शायद LAC वालों को दे दिया होगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। गदिया ढूंढ लो तो मैं, हाँ बिल्कुल ढूंढ लो तो मैं। के पूछ रहे बेरो ही को दिया टाबरो थारो। सर्वप्रथम कृषक आंदोलन किस रियासत में? मेवाड़ रियासत में। हाँ चलो देखो, तो अब टाबरों में थाने कौन सा आंकड़ा बताऊं? क्यों? क्योंकि 2012 का आंकड़ा ही बड़ा मुश्किल 18 तक 12 निकल गया आया। तो अब थे सोच को कि 2019 आ रहा था, कद निकल गया होगा। तो जितने आंकड़े 19 के थोड़े बहुत आए हैं वो मैं बता सकता हूं, नॉर्मल थोड़े बहुत आए। कितना पशु एर की है? सर्वाधिक पशु बाड़मेर, न्यूनतम धौलपुर। राजस्थान पशुओं मामले में दूसरो स्थान है, सबसे ज्यादा पशु आपने गठे टाबरो यूपी के अंदर है। पशुओं में मुर्गला भी काउंट होएडा है, था पेरो एक कुक्कुट है तो पक्षी हो, लेकिन बिया देखे तो पशु गणना में ही शामिल करी जाए इन्हें भी। सर्वाधिक पशु घनत्व राजसमंद दोसा, न्यूनतम वो जैसलमेर होना ही होना है। तो ए तो आंकड़ा है जगह मैं थाने लिखवा दूंगा, जगह थाने रट्टा मारना पड़ेगा। दोबारा मैं अगर शुरुआत भूमिका बनाऊं तो पशु गणना जो है वो राजस्व विभाग कराता है। राजस्व विभाग की स्थापना 1949 में है और पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 के अंदर हुई। पहली पशु गणना 1919-20 में हुई। आज़ादी के बाद 1951 के अंदर हुई। वह भी नवीनतम जो हुई थी वो 2019 में 20वीं पशु गणना हुई थी। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो लगभग कौन से आंकड़े हैं? 2012 वाले ही आंकड़े हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे? गुरु जी मेरे एक पैर में 6 अंगुलियां, पुलिस में कोई दिक्कत तो को नहीं। देख मुना, बिया तो अंग नहीं होना और एक्स्ट्रा अंग होना,
एक तरीके से दोनों ही अपंगता होती है, लेकिन तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू नौकरी लग, ये जो अंगुली होती है एक्स्ट्रा वगैरह होती है तो वो आराम से कट जाती है, डॉक्टर आराम से उसको काट देगा, 10 दिनों के अंदर सही हो जाएगा। तो तेरा अगर ऐसी नौबत आई, वैसे तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी आ भी सकती है, कोई डॉक्टर रिजेक्ट कर भी सकता है, करे तो कोई समस्या नहीं, अंगुली आराम से कट जाती है। 1 मिनट वो काम है, जवान छोरे के बिगड़े तेरे, ये कट देसी डॉक्टर मारेगो, मारे मारे पाटो दे दे बोला भाजा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत कौन था। और बोल सरथारला वीडियो क्या डाला, के बताऊं त्यार मुना है ये। आज तो गुरु जी क्लीन शेव, हाँ कई दिन हो गया मुँह करवा लिया। ओके चलें आगे, चल आगे चलो। देखिए अब अपन एक एक पशु उठाएंगे, ये तो रटने वाली सी चीजें थी। अब हम एक एक पशु उठाएंगे और उन्हें पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हमारी गाय हमारी माता है और वहीं से हम शुरुआत करेंगे। कौन सा पशु पढ़ेंगे? सबसे पहले गाय। गाय ने टावरो इंग्लिश में बोले COW, काउ, काउ माने गाय। और गागज को घर आ रहा है हैसबैंड, घरवाड़े को बोलते हैं ऑक्स, ऑक्स को मतलब बैल, ठीक है। सांड भी कह इसका, गुरु जी मार तो सांड बोला है, बिल्कुल सांड भी बोल इसका, ठीक है। गा काऊ है, 20-22 दांत हुए गा गए। गर्भ धारण काल भी कई बार पूछ ले, कोई जरूरी को नहीं कि भी पूछ ले। सर PTT पेपर सरल था और आपके पढ़ाए हुए में आया था। ओहो बस इतनी कह वो करे करो थे, इतम तो चक जाऊंगा फटा। मैं देखियो हिस्ट्री वगैरह देखी थी इंडिया की, वो अपने कराए हुए में से थी, बहुत सारे पर्सन देखे थे, थोड़े आए थे। हाँ चलो देखो, गर्लफ्रेंड बैल की तो वेगी गर्लफ्रेंड गाय, और गाय को वो बॉयफ्रेंड कौन? बैल या कहना पाके बोला, सांड भी बोला, ठीक है। गाय जो है वो 2012 में इसकी संख्या थी 1.33 करोड़। कुल पशुओं की गाय कितना परसेंट है? 23% है। गाय ने हरियाली ज्यादा चाहिए, हरियाली से ज्यादा गठ है उदयपुर में। तो सर्वाधिक गायें कहां है? उदयपुर में। न्यूनतम वही धौलपुर। गुरु जी धौलपुर में पशु कम किया है? देखो पशु कोई कम नहीं है, धौलपुर का क्षेत्रफल ही छोटा है टाबरो, और क्षेत्रफल छोटा होने की वजह कहानी है, बाकी बिया कोई नहीं पशु कम है बिल्कुल है, लेकिन उसका क्षेत्रफल ही छोटा सा है। अब एक बताओ, एक छोटे से क्षेत्र को अगर जिला बना दोगे तो पशु तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे, तो उस हिसाब से कम है, ना कि वैसे कम है। सर आवाज बढ़ाओ, आवाज सही यार है। 9-10 महीना हुए गर्भ धारण काल। चलो चलो सांड देवता, हाँ सांड देवता खोदो। चलो देखो, तो सर्वाधिक गायें हरियाली वाले क्षेत्र में रहती है, सर्वाधिक गायें उदयपुर में हो गई। भारत में गुरु जी, भारत में सर्वाधिक गाय टावरो MP के अंदर। गुरु जी को पर्सन के तरीके हुआ, ज्यादातर पर्सन तो इनकी नस्लों का आता है। आपने जगह 7वीं 8वीं में अपना गुरु जी होया करता नहीं, तो किन की भूल तो बा गुरु जी आंगी भी रही। गुरु जी अपन गाय को लेख लिखाता, कहता गाय हमारी माता है, गाय के 4 टांगे होती है, और गाय के 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती है, 1 जीभ होती है, 2 सींग होते हैं। ओ गो तो गा को लेख अभी टेम जे गुरुजी अपना करा देता कि गाय जो है इसके ये प्रकार है, राठी गाय होती है, हरियाणवी होती है, ये होती है, ये होती है, सर्वश्रेष्ठ ये, दूध ये ज़्यादा देती है, तो शायद आज अपना नौबत को नहीं आती। तो गठन घटा अपनो बैक प्लेस बड़ो कमजोर रहे, बैकग्राउंड बड़ो कमजोर रहे, तो इंगी वजह आज नौबत आ रही है। गुरुजी वे सरपंचों चुनाव लड़ो नाम उनाना। एक कहावत है गाँव में चले कर, लीद खानी तो आती खानी चाहिए, कम से कम दापे तो शुरू क्या। कोई चुनाव होएगी, कोई इमेज होएगी, सरपंच जी चुनाव लड़ो तो MLA MP की लड़िए कि कोई नहीं है, गाँव में बस बैठे आनंद लो, अगर टेम है तो, नहीं थारी पढ़ाई करो। सरपंच को कौन लड़नो, क्योंकि लास्ट में 5 साल बाद का तो केस लगाओगा और का थारी जमीन बेची गैल छुटाओगा, तो सोचनो ही को नहीं है, लड़नो नहीं, सोचनो ही को नहीं है सरपंच चुनाव के बारे में। तो हाँ चलो ठीक है, आगे देखो। अब आप आएंगी किस्मा पढ़ना। देखो एक सूत्र याद रखो, सिर्फ गा गए सिद्धो ट्रिक खातर एक सूत्र याद रखो। कौन सो? लार्ड नहीं छोड़ो, कोई जरूरी को नहीं। देखो मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था,
नहीं गिराना था। समझ में आएगी बात? रेंडा, रेंडा बताएंगे, रेंडा भी बताएंगे, सारी बताऊंगा मुना सारी। उदय सिंह मोटा राजा की उपाधि किसने दी? अकबर की दे दी मोटा राजा की। सर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नाम ना कौन लड़ दो? गलत बात, मैं तो इजाजत दूँ कौन चुनाव की कि नहीं, कौन लड़ दो अपन? ठीक है, अपन पढ़ाई करनी है, नौकरी लाग रहे, किमी कौन पड़े सर 50 उठावा है तो इन पाछो बिठा ले। ठीक है, देखो मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। कोई माल लेके जा रहे हो, कोई सामान लेके जा रहे हो तो पण मेव गिरा दियो तो सगड़ो नहीं गिराना चाहिए। बस वो एक सूत्र याद कर लो, गा गया सारा नस्ला याद हो चाहिए। थारे याद करो, याद करो, याद करो, जल्दी करो, मैं कमेंट पढ़ दूं इतना थारो। हाँ बताओ, करो करो, जल्दी करो। करो करो सरो। आज वाले में तो नहीं, कल वाला तो आया हुआ था। रबड़ कहाँ होता है भारत में? वो जो मैंने कल करवाया था वो तो, हाँ चलो कोई बात नहीं, याद हो गयोगे? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, याद करो, याद करो। मनसबदारी कब शुरू हुई? मनसबदारी जो मैंने करवाया ना हिस्ट्री में 1575 में अकबर के समय प्रारंभ हुई थी। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था, एकदम इजी है। देखो, मे से मेवाती, का से कांकरेज, है से हरियाणवी। अच्छा कुछ बच्चा है प्रॉब्लम है, रेड कलर हूं, हरियाणवी। का तो आएगी दोबारा। सा से सांचोरी, रा से राठी, माल से मालवी, गिर से गिर, ना से नागौरी, था से थार पार कर। बताओ क्या समस्या आई? बताओ टाबरों की समस्या आई? लिखे या लिखवाओगे? बाद में लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवाया। सीधो ट्रिक याद कर लियो थे, मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। फिर आओ, मैं से मेवाती गाय की नस्ल है, का से कांकरेज, है से हरियाणवी, सा से सांचोरी, रा से राठी, गी से गिर गिर, और ना से नागौरी, था से थार पार कर। आ लो, आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो सीधा पूछेगा। अब कई बार नस्लों से, कई बार वैसे भी पूछ लेता है राठी गाय कहाँ पाई जाती है, या फिर पूछेगा हरियाणी, कांकरेज, मेवाती आदि किसकी नस्लें हैं, या निम्न में से गाय की नस्लें हैं। तो वो किसी आधार पे आपको प्रश्न पुटअप कर सकता है। अब हम सारी किस्मों को देखते हैं। देखिए सूत्र में सारी याद होगी गुरुजी। देखो एकदम इजी है कि कौन सी नस्ल कहां पाई जाती है, एकदम इजी है। देखो कैसे याद करो। सबसे पहली नस्ल बताओ, सबसे पहली नस्ल है मेव यानी मेवाती। मेवात कहां पड़ता है? ये रहा मेवात, अलवर भरतपुर में। तो ये मेवाती किस्म कहां पाई जाएगी? अलवर भरतपुर के अंदर। ये लो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। कहां से? कांकरेज। देखो दूसरी कौन सी है? कांकरेज। कांकरेज जो नस्ल है इसे सांचोरी भी बोला जाता है, यानी सांचोरी या कांकरेज एक ही है। यानी दूसरी नस्ल थी कांकरेज। कांकरेज या फिर टाबरो सांचोरी एक ही है। सांचौर कहां पड़ता है? जालोर के अंदर। तो फिर कहां पाई जाएगी? इस क्षेत्र में पाई जाएगी। कौन सी गाय? कांकरेज। इसका मूल स्थान क्या था? कै से कांकरेज, कैच से कच्छ, यानी इसका मूल स्थान कच्छ था और कच्छ से इधर आई। फिर अब फिक्स नहीं होती ये गाय को, फिक्स नहीं होती कि जालोर में पाई जाएगी। इसके आसपास जितने भी जिले वहां पाई जाएगी। जैसे आसपास जिले हो गए, पाली हो गया, सिरोही हो गया, बाड़मेर हो गया, तो सब जगह पाई जाएगी, तो आराम से हो जाएगी। यानी पहली आ गई मेवाती। मेव को हरी। हरी का मतलब तीसरी नस्ल कौन सी होगी? हरियाणवी। हरियाणा कहां पड़ता है? देखो हरियाणा यहां पड़ता है टाबरो। इसका मतलब ये नस्ल हरियाणा के आसपास क्षेत्र, इसका मतलब यहां पाई जाएगी। ये यहां कौन सी नस्ल हो गई? हरियाणवी। इसका मूल स्थान हरियाणा के अंदर एक जगह है रोहतक। इसका मूल स्थान रोहतक हरियाणा था। और इसकी विशेषता ये होती है कि आपने जकी गाय यानी सर्वाधिक क्षेत्र पर आई गाय इंगे बीच में और आडी जकी उठेड़ी में
बीच गोरिल्ला पद्धति का जनक किसे माना जाता है? कहां पर? ऑप्शन के आधार पे होगा भी। तू किसके आधार पे पूछ रहा है? राजस्थान में। राजस्थान में छापामार युद्ध पद्धति की शुरुआत महाराणा उदय सिंह ने की थी। इसका कई बार मैं बता भी चुका हूं पूरा डिटेल। विश्व में चीन से शुरुआत हुई थी इसकी। हाँ देखो, दोबारा देखो, है से हरियाणी गाय की विशेषता अपना हरियाणी गाय ज्यादा ही है। बीच की ठोडी उठेड़ी है हरियाणा का। रोहतक मूल स्थान है तो हरियाणा का आसपास जहाँ चूरू है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है आदि। लॉर्ड मेव को हरी का को मतलब कांकरेज, तो कांकरेज बताने जरूरत को मैं। लॉर्ड मेव को हरी का सांचोरी भी बता दी। रा का मतलब राठी। अगली गाय कौन सी है? राठी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो राठी वही है जहां पर लाठी है। राठी से जैसलमेर में। तो फिर लाठी सीरीज कहां है? जैसलमेर में। तो ये राठी गाय कहां पाई जाती है? ये राठी गाय जैसलमेर साइड में पाई जाती है। जैसलमेर, बीकानेर। इसे राजस्थान की कामधेनु बोलते। सिंधु और साहिवाल गाय का मिश्रण है और इस गाय को राजस्थान की बोला जाता है कामधेनु। गाय की सबसे द बेस्ट नस्ल है, गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कितनी बढ़िया बात बताइए भाई। मैं देखो कितनी बढ़िया। सपने में आते हो, मैं सपने में हूं। किंगर गुरुजी मोटा हो गया कि तो ना यार, मोटा तो कौन यार। मनसबदारी प्रथा कब शुरू हुई? 1575 में हुई थी। मुकेश कॉकर है हैं? चलो, अंतिम किसान आंदोलन गढ़साना। बिल्कुल देखो, दोबारा समझो इस चीज को। राठी वही है जहां पर लाठी है। लाठी जैसलमेर में, जैसलमेर बीकानेर के आसपास पाई जाती है। राजस्थान की कामधानु गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, द बेस्ट नस्ल, गजब नस्ल, A1 नस्ल। अब अगली नस्ल कौन सी है? देखो ट्रिक के अनुसार बता रहा हूं। राठी के बाद मालवी, सारा माल है तो मालवी कहां है? मालवा कहां पड़ता है? मालवा टावरो पड़े MP के अंदर। तो फिर MP के टच क्षेत्र यानी हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी गाय पाई जाएगी? माल। नहीं गिराना यानी नागौरी। तो नागौरी की तो बात ही नहीं आ रही है टावरो। अगली नस्ल कौन सी है? नागौरी। तो टावरो नागौरी जो को यानी बिंगो मूल स्थान तो है सुहालक। आ नस्ल तो सिर्फ भारत में ही कोनी, विदेश में भी फेमस है। क्योंकि नागौर की गायों ज्यादा, नागौर का बैल फेमस है। ओहो, मतलब गायां आएंगी दीवानी वे नागौरी बैला की। और आंगो जब नागौरी बैल को कोई गाय खातर रिश्त तो आ जाए तो गाय तो बिना देखे बिना फोटो मंगवाए यहां बढ़ते। थारे विश्वास नहीं हो तो कभी कोई गाय के सारे थे नाम ले लियो नागौरी बैल, गा थार कानी या प्यासी नजरों देखेगी तो बड़ा फेमस है कि नागौरी बैल। तो गा फेमस नहीं है, नागौर की बैले फेमस है। सुहालक गांव की है, ये विदेश में भी फेमस है। पतली टांगे, बड़ा शानदार बैल होता है। ठीक है। ऊंट चिकित्सालय घनी जगह गठी बना ले मुना ना करे करो रहे यहाँ थे। सर जी मुझे एप्स में HM पोस्ट मिली है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो यार, बहुत बढ़िया। मिठाई तो खुआओ यार, फिर क्या काम की बात हुई। हाँ, ये रीट में है क्या गुरु? देख ले यार, तू है नहीं, तेरे सिलेबस को तो तू ध्यान रख यार। मेरे हिसाब से होना चाहिए पशु संपदा रीट में। नहीं गिराना था का मतलब है अगली नस्ल है थार पार कर। थार किन्ने हो? थार मरुस्थल हो टावरो पाकिस्तान में, और भी मरुस्थल पार कर गेर अटकर आ गई। तो थार पार कर नस्ल कहां है? इस क्षेत्र में थार पार कर है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर वगैरह क्षेत्र में। हाँ, थार पार के एरे टावर किसी ट्रेंडिंग में था। क्यों बावड़ा कमेंट करो? ट्रेंडिंग में तो ही रहे। चल मैं काल ट्रेंडिंग में ले आगे दिखा दूं। कोई नयो ऑफर दो और 1000 बच्चा डाउनलोड करते हैं, ऐप ट्रेंडिंग में आ जाओ। कैबर ट्रेंडिंग में आ गयो, गलने गिरे को नहीं हिंदी बात ना करे करे ऐसे के वे माहौल बनाना हुआ, माहौल में बना लूंगा यार। कभी ट्रेंडिंग में लिया हो, ऐप को ट्रेंडिंग में लाना कोई बड़ी बात नहीं। आप कोई ऑफर दोगे, 1000 डाउनलोड होते ही तुरंत ट्रेंडिंग में आ जाता है ऐप। इतनी कहानी वे ऐप की, कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं वे तो थे आपकी कर देंगे ट्रेंडिंग में लाना होगी, ला देंगे आप कल ला देंगे। गैलरी बारी तो आयो 10 दिन पहले। बोलो आदमी बोला हो थे वास्ते थन बेरो को नहीं टेक्नोलॉजी को थे देखो कि क्या हो गयो जाने किमी को नहीं हो। 1000 डाउनलोड होता है ट्रेंडिंग में आ जाओ। हाँ चलो, थार पार कर पाकिस्तान
और पाकिस्तान से इधर आके ये गाय बस गई, ये हो गई थार पार्कर। आ सेवन घास को यूज करे और आ गाय भी ठीक है, नस्ल भी अच्छी नस्ल है। बताओ के कौन समझ में आया जी? मन बताओ थे के कौन समझ में आया? सर सीना कम हो तो क्या करें? सीना साना की कौन किसी नाप पे चिंता ना तैयारी कर। पुलिस में आएगा क्या? पुलिस में तो आओगे गुना कन्फर्म आओगे हैं? हाँ चलो बताओ, दोबारा बोल लूं कि समझ में आ गया? iPhone 11 प्रो कद लियो ले लिया रे बेटा थे मोबाइल पर आप ध्यान देख रहे हो, पढ़ाई में ना देख रहे हो, कौन सो मोबाइल यूज कर रखे है, के कर रखे है। अरे सिक्योरिटी का तो रखना पड़े, नहीं कोई जरूरी को नहीं आपने लिए। हाँ चलो मतलब बेरोजगार हो जब भी राख तो आईफोन राख तो और कि ना बताइए, झूठ कौन बोल रहे हो? हाँ भी टाइम हो आईफोन ने हो रोज को 25,000 को आया कर, तो बेरोजगारी के टाइम 25,000 हुआ तो ज़्यादा ही अपन घर का को लेना पड़ता, तो हो रो शुरुआत है। हाँ चलो कोई नहीं है, उनकी बातें ना करे करो थे। हाँ मिटा दूंगे, मिटा दूंगे, मिटा दूंगे, एकदम इजी है यारो। मेवाती मेवात में, कांकरेची कच्छ क्षेत्र में सांचोरी गाय, हरियाणवी हरियाणा टच जिलों में गिर, गिरवन कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के आसपास गिर या रेंडा या अजमेरा भी बोला जाता है इसे, यानी हाँ ध्यान रखना ये अजमेर क्षेत्र में भी पाई जाती है, गिर रेंडा अजमेर। हरियाणवी हरियाणा टच में सांचोरी आएगी, राठी वहां है जहां लाठी है, मालवी मालवा क्षेत्र में, थार पार कर पाकिस्तान के आसपास। बताओ क्या समस्या आई? नस्ली तो बताइए और क्या बताइए? अब आओ दोबारा, गाय की कुछ विदेशी नस्लें हैं। एक तो है होलिस्टिक, होलिस्टिक नंबर 1, फिर है जर्सी गाय, फिर है रेड डेन, फिर है स्विस ब्राउन। देखो टावरो गाज की मैंने बात सुनी गा अपर लीव है, सुनी को जी को बिया तो बेरो देखो सांडने पड़े अपन बेरो कौन पड़े, क्योंकि लेकिन फिर भी सुनी और कोची वे ए गावड़ा वे अंगो देखो ना तो आ ए बोले जदी ती कोची लागे और ए गोबर करे नहीं तो पूरी रोड ने कर देगी। बाण जोड़ी क्या जोगी को नहीं वे अपर ली गाय वे सुनी के विशेषता वे अपर ली गाएगी। आपड़ी गाय के गले के नीचे जकी नहीं कामड़ वे आ बावड़ते आंगे नीचे किमी को नहीं वे ना कामड़ वे ना की हो। अपनी गाय के थुई वे आंगे बालन जोगड़ी थुई को नहीं वे, यानी और भराव में भी सुनी गाय वे अपनी ए तो क्या ही जोगी को नहीं वे बस दूध रो देवो गरे दूध में डंगो फेंट निकले को नहीं। तो ये तो बस ये ले आवा। होलिस्टिक कहाँ की है? होलैंड की। जर्सी कहाँ की है? अमेरिका की। रेड डैन यानी डेनमार्क की। स्विस ब्राउन कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, देखो गाय के मांस ने टावरो बोले कि बीफ, और बिया भैंस के मांस ने भी के बोले बीफ बोले। तो कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जब भी कोई ऐसा मामला हो जाता है ना अपने के अपने गांव के नाम पर हिंदू मुसलमान गणी पर लड़ाई हुए, तो जब भी लड़ाई हुए नहीं, अब मान लो कोई गांव के मांस ने लेके लड़ाई हुई हिंदू मुसलमान है तो अखबार में न्यूज देनी तो जरूरी है। तो अखबार आ क्या करेगा? हेडिंग बनाओगा कि बीफ को लेकर हुआ विवाद। अब कई बावड़ी त्रेड़न बेरू को नहीं होगा बीफ के खाकड़े तो बह के क्यों? क्योंकि ऐसी लड़ाई करे नहीं, मूर्ख हुए पढ़े लिखे तो वही को नहीं, पढ़े लिखे आदमी घटे टेम में लड़ाई करने तो बह के करेगा बह देखा कोई बीफ कोई सामान हो तो गयो। अरे यहाँ लिख देने गाय के मांस के लिए विवाद हुआ तो इतना तो चालू हो जा। इन बजू बीफ शब्द प्रयोग में ज्यादा लीजिए। बीफ अर्थ के वह गा के मांस को के बोले बीफ बोले। गौमूत्र बैंक कहाँ है? सांचौर। गौमूत्र फिनाइल बनाने को पहलो कारखानो कट्ठे खुलियो जयपुर में। आलो टावरो आज गांव की सगड़ी बातें कर लिया आपा। हाँ सिंधी साई वाले डा बताओ टावरो कोई समस्या आएगी? आज का पेपर बहुत अच्छा। अरे बढ़िया बढ़िया तन बीएड कॉलेज मिल जाएगी तो आपने तारनगर में बीएड कॉलेज ले ली, तब आप अपना आश्रम खुद जाओ बट तेरा एडमिशन करा के बढ़िया तन तैयारी कराऊंगा 2 साल मजा करी तू चाहिए। हाँ बताओ सर खीर खा लियो? खीर तो कोई रोटड़ी खा ली कि राणा सांग आप की भी थारा प्रश्न चलिया जाए कोई एग्जाम में ऐड होएगी।
राणा सांगा और सुसरो कुणो। देख बेटा, पहली बात तो ये कि राजा महाराजा जो है वो अनेक विवाह किया करते थे। वैसे राणा सांगा ने करमचंद पंवार की यहाँ शरण ली थी, उसकी पुत्री से भी विवाह किया था। हो सकता है करमचंद पंवार ऑप्शन होगा, वैसे नहीं कह सकते कुण सुसरो, क्योंकि एक राजा महाराजा जो है, राजा नॉर्मल 5-10 विवाह किया करता था, तो कोई कह नहीं सकती। आपके आशीर्वाद से 498 नंबर बने सर जी, मिठाई लेके आऊंगे। 498 बेटी का बाप, तू रैंक में आओगे पहलो। 498 बोला हुआ है, कब मारती तू यार। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु संपदा कौन सी? आ जाए प्रश्न, बकल्डी है। चलो, उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी भाई, बता दिया ना। चलो अब लिख लो टाबरो, ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो, लिखो पशु संपदा, हेडिंग डाल ही दी, लिखो। एक तो लिख दो राजस्थान 40% ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन, 10% दुग्ध उत्पादन, भारत का है दुग्ध उत्पादन, 35% मांस उत्पादन करता है, मांस उत्पादन करता है। पशुओं का अर्थव्यवस्था में 9% योगदान है, योगदान है, ठीक है, लिखो। पशु गणना प्रथम हुई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920। देखो ये गणना जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़ में हुई। लिखते जाओ। सर मनसबदारी कब शुरू हुई थी, बारमल या भगवंत दास? दोनों ही सही है। कुछ इतिहासकार बारमल मानते हैं, जबकि सही भगवंत दास है। राजस्थान का पहला मनसबदार भगवंत दास है। वैसे कुछ किताबें बारमल भी मानती है, तो ऑप्शन क्या था पे? चलो ठीक है, लिखो। स्वतंत्रता बाद प्रथम पशु गणना 1951 में हुई। ये 7वीं पशु गणना थी। इसमें 2.46 करोड़ पशु थे, ठीक। पशु गणना राजस्व विभाग प्रत्येक 5 वर्ष बाद करवाता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद करवाता है। देखो, पशुपालन विभाग की स्थापना, 1957। राजस्व मंडल
अजमेर में है। स्थापना 1 अप्रैल 1949। ठीक है, देखो नवीनतम पशु गणना 2019 हुई जो 20वीं थी। पशु गणना, पशु पशु गणना 2019 में लिखो। पशु घनत्व 169 प्रति वर्ग। कुल पशु हो जाएंगे 6.63 लाख, जिसमें से 80 हो जाएंगे हजार कुक्कुट। 80 कुक्कुट 80,000 कुक्कुट हो जाएंगे। तो 80 कुक्कुट होंगे तो बाकी कितने बचे? बाकी बच जाएंगे 5.77 करोड़। 80 हो गए ना, ठीक है। चलो लिखो सर्वाधिक पशु बाड़मेर, न्यूनतम धूल देखो सर्वाधिक पशु घनत्व राजसमंद 292, न्यूनतम जैसलमेर 83 पशु प्रति 1000 जनसंख्या पर पशु 842। अब पशुपालन विभाग करवाता है क्या गणना? ठीक है, चलो लिखो ऊंट, बकरी और गधों में भारत में राजस्थान प्रथम स्थान है। दो 2012 पशु गणना में भेड़ व ऊंट में कमी आई है। 2012
अब हेडिंग डालो गाय। दो 2012 में कुल गायें 1.33 करोड़। ठीक है, 2019 में कुल गायें 139.12 लाख। ठीक है, कुल पशु घनत्व 23%। सर्वाधिक गायें उदयपुर, बीकानेर। भारत में है एमपी। न्यूनतम धौलपुर। दस 10,000 वाली में क्या, 10,000 में अधिकतम 15 या 20 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि इतने तो होंगे ही होंगे। देखो भैया, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, टाइपिंग की गलतियां हो ही जाती है, और जो है गलतियां वो मैं खुद से ही करवा दूँ। 15-20 अधिकतम है, मुश्किल से हमने निकाल ली, 15-20 निकली थी तो वो हो ही जाती है। इसमें ये मान लो कि कोई कितना ही ट्राई कर लो, ऑब्जेक्टिव में गलतियां होती है। हाँ, पशुधन सहायक का बेंच निकालो। जीके का बेंच है हमारे पास, वो नहीं निकाला। अमेरिका में चुनाव कद है? चुनाव आ रहे हैं अब अमेरिका में भी। चलो, लिख लिया क्या? रेवड़ क्या है? रेवड़ अलग चीज है। लिखो, गाय की नस्लें लिखो। सूत्र आप लिख लेना, मैं नहीं लिखाऊंगा। सबसे पहले है मेवाती, काठी भी बोलते हैं। कहाँ? अलवर, भरतपुर। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? बस्सी में। बस्सी जयपुर में। दूसरा है कांकरेची या सांचौली। मूल स्थान कच्छ। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाएगी? जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, प्रजनन केंद्र चौहटन, बाड़मेर। तीसरी लिखो हरियाणा में सर्वाधिक गायें। मूल स्थान रोहतक, गुड़गांव, हिसार। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर। ठीक है, और लिख दो टोंक, लिख दो जयपुर, लिख दो टोंक जयपुर। जिला ना रटन लाई जी, अनुमान रखना है इस गाय की।
सिर की हड्डी उठी होती है, उठी होती। प्रजनन के अंदर कुम्हेर भरतपुर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, 4 नंबर है ना, राठी, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु, गंगानगर, जैसलमेर में बीकानेर। बढ़िया सा इसका एक चित्र बना के सेट कर देना इनको, ठीक है। सिंधी प्लस साहिवाल का मिश्रण, गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, प्रजनन के अंदर नौहर हनुमानगढ़, टेटू में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस में, फौज में होती है प्रॉब्लम, दिल्ली पुलिस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है टेटू की। चलो लिख लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो और ना लिखो। ऐसे तो किताबों में भी लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो तू क्यों समस्या कर रहा है? जैसे वो 1000 बच्चे गए तो आप भी जाओ ना, कमेंट करने की कहाँ जरूरत है बेटा? हमें भी पता है किताबों में लिखा है, किताबों से ही हम पढ़ते हैं, किताबों से हमारे गुरुजनों ने पढ़ा, किताबों से ही आप पढ़े हो, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी किताबों से ही पढ़ेगी। ठीक, तो कोई बात नहीं, तो आप क्यों लिख रहे हो? किताबों में लिखा है, रहने दो। जिसको नहीं लिखना और जिसको नोट्स बनाना है वो बना लो, बस। कोई जबरदस्ती थोड़ी आपके ऊपर। ठीक है, लिख लिया? अब लिखो, राठी के बाद 5 नंबर है ना, मालवी, हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, मूल स्थान मालवा, प्रजनन के अंदर डग झालावाड़, ठीक है। फिर लिखो नागौरी, नागौरी, मूल स्थान सुहालक नागौर, सुहालक नागौर। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसका। देखो, थार, पार, कर, थारी, मालानी, कई नाम है इसके। मूल स्थान है सिंध, पाकिस्तान व मालानी, बाड़मेर। ये पाई जाएगी आपके बाड़मेर, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर भी ले लो, जालौर ले लो, बीकानेर, जालौर। इसका प्रजनन केंद्र है किशनगढ़, किशनगढ़। ठीक है,
लास्ट कितने हो गए, 7 हो गए ना। गीर, रेंडा, अजमेर, अजमेर नागौर, अजमेर क्षेत्र। गुरुजी रामगढ़ पंचवरा प्रणाम है तो फेंक दे। नई कटिंग ना कटिंग अपनी एक ही स्टाइल है 25 सालों से। हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालो, गाय